अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान आरएनडी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल। कोरोना वैश्विक महामारी की इस दूसरी खेप में जो एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, उसके निर्देशक भारतीय जैन संगठन के फाउंडर महामानव आदरणीय मुत्था साहब को मेरा नमन। के बाद उसी दिन घोषणा कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, आप सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे हमारे कार्यकर्ता अपने घरों में से अनटायरिंग एफर्ट के माध्यम से जरूरतमंदों तक ये कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आईएफएल फाउंडेशन पिछले 4 साल से राजस्थान में बालिका शिक्षा को लेकर बहुत ही उम्दा कार्य कर रहा है। तो जाहिर है कि जब मानवता और समाज हमारे घर से हम सब ने यह सोचा कि हम कुछ इसमें मदद कर सकें। वेंटिलेटर्स 110 आज दिए जा रहे हैं। ये बहुत सारे रोगियों की जान बचाने में मदद करेंगे। इस कोरोना के काल में जब से शुरू हुआ 1-1.5 साल के करीब हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ आई और लगभग सभी दवाइयाँ ये साबित हो चुका है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मरीज़ के स्वास्थ्य में नहीं करती। चाहे वो महंगी दवाइयाँ रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जो राजस्थान सरकार ने सभी रोगियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, निःशुल्क उपलब्ध कराई। चाहे आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्लाज्मा थेरेपी। यदि रोगियों की जान बचाने में कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावी है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि रोगी को समय पर मिल जाए, जब उसका सैचुरेशन थोड़ा गिरने लग जाता है, 94 से नीचे आ जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उस समय यदि उसको ऑक्सीजन दे दी जाए और ऑक्सीजन जैसे जैसे सांस में तकलीफ़ बढ़ती है वैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए, ज़्यादा तकलीफ़ हो तो हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करा दिया जाए, तो रोगी के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे लोग बचे भी। एक ऐसा वक्त था जो लगभग 200 रोगी इस महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में प्रतिदिन भर्ती हो रहे थे और ये सेकेंड वेव में देखने को मिला कि रोगी बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में आ रहे थे। किसी का सैचुरेशन 70, किसी का 55, किसी का 40। और एक ऐसा अप्रत्याशित समय था जो कभी देखने को मिल नहीं सकता। इसमें सभी समाजों ने, पक्ष विपक्ष सभी ने जिस तरह से सहयोग दिया गया है और इस आपदा की घड़ी में आप लोगों ने आगे बढ़कर इतना कुछ काम किया। हमारे एक कोविड वॉरियर्स की तरह, फ्रंट लाइनर्स की तरह आप लोगों ने आज इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेटर्स की भेंट की। आप लोगों ने इतना कुछ करके, इतनी मुश्किल से ये उपलब्ध भी हुए हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हम इस संकट के समय में, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, मैं सच कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब का जो ठंडा दिमाग है, ये मैंने पहला अधिकारी देखा। मेरा ज़िंदगी में 40 साल से यही काम पड़ता है। मैं हर एक को रात को बेरात को बात करता हूँ, पर कभी कभी कोई झुंझला जाता है या अब इनको कुछ भी कहा इन्होंने बर्दाश्त किया। सच में राजकुमार जी, आपने यह जो काम आगे बढ़ाया है, अभी लुंकन साहब भी मेरी बात सुन रहे होंगे, सच में आपने यह जो ऑक्सीजन की कमी के कारण से हमने जो सारे देश में जो तांडव देखा है, अपनी आंखों के सामने दृश्य जो देखे हैं, रोंगटे कांपने लग गए कि व्यक्ति केवल ऑक्सीजन की समय पे उपलब्धता नहीं होने के कारण से इस संकट से गुजर रहा है। महामारी के समय में उन्होंने ये जो दान देने का जो काम किया, उसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत बहुत आभारी है। आप और हम सब जानते हैं कि इस महामारी के साथ हमें जीवित रहना है। और मैं डॉक्टर पोसवाल जी की बात सुन रहा था कि अभी तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को महामारी की संबंध में क्या कारण है, क्या उपचार है, इसके बारे में कोई निश्चित धारणा नहीं बनी। और इसीलिए हमने देखा कि जो भी हमने इस बीमारी को दूर करने के प्रयत्न किए, उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। आज डॉक्टर कह रहे हैं, चाहे
फंगस हो रहा है, चाहे और आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना के बाद में, वो इसलिए हो पा रहे हैं कि अभी तक भी इस बीमारी का इलाज निदान नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात सभी कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल और जो गाइडेंस बताई गई है कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, स्वच्छता रखें, ये इस बीमारी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।